आम आदमी के सपने को पूरा करने का प्रोजेक्ट था टाटा नैनो, पर जाने अनजाने सपना उसका पूरा हुआ जिसने टाटा ग्रुप को इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा परेशान किया। हल्दिया पोर्ट के पास होने की वजह से टाटा नैनो के प्रोजेक्ट के लिए चुना गया खड़गपुर, लेकिन 2006 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया सिंगूर में। सिंगूर नेशनल हाईवे 2 के नजदीक था और बुद्धदेव भट्टाचार्य इस इलाके को एक नए बिजनेस जोन के तौर पे डेवलप करना चाहते थे, पर इस इलाके की जमीन खेती के लिए बहुत उपयुक्त थी। फिर भी पश्चिम बंगाल की सरकार ने 997 एकड़ भूमि टाटा मोटर को अधिग्रहित कराने का जिम्मा लिया, लेकिन 2000 किसान ऐसे भी थे जो अपनी भूमि को इस प्रोजेक्ट में देना नहीं चाहते थे। विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे वहां के लोकल पॉलिटिशियंस ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उस वक्त वेस्ट बंगाल में राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रही थी। 2004 के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस के पास ममता बनर्जी के अलावा दूसरा कोई भी सांसद नहीं था। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ एक अवसर दिखा और ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा बन गई। ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया और 26 दिनों के भूख हड़ताल के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार बैकफुट पे आ गई। मामला तूल पकड़ता गया और 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा सर ने टाटा नैनो प्रोजेक्ट का वेस्ट बंगाल से एग्जिट अनाउंस कर दिया। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत पर यह प्लांट गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ आपको समझना चाहिए नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका। वेस्ट बंगाल से टाटा प्रोजेक्ट के एग्जिट के बाद ममता बनर्जी का पॉलिटिकल कमबैक हो गया और 2004 के इलेक्शन में एक सांसद से 2009 के इलेक्शन में 19 सांसद तक का सफर तृणमूल कांग्रेस ने तय कर लिया। थोड़ा आर्थिक नुकसान टाटा ग्रुप का भी हुआ, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 766 करोड़ रुपए का मुआवजा टाटा ग्रुप को दिया। टाटा के प्लांट को गुजरात शिफ्ट कराकर नरेंद्र मोदी ने अपने वोटरों को दिखाया कि उनका बिजनेस मॉडल बाकी राज्यों से बेहतर है और उन्हें भी राजनीतिक फायदा मिला। तो फिर नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ सिंगूर की जनता का। उनकी उपजाऊ जमीनों पे जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बने, इस वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। वहां के लोकल लड़के टाटा के प्लांट में काम करने के लिए पुणे से ट्रेनिंग लेकर आए थे, पर वो भी बेरोजगार रह गए क्योंकि किसी को गुजरात के प्लांट में मौका नहीं दिया गया। और इतना ही नहीं, सिंगूर के किसानों में एक सामाजिक दरार भी बन गई क्योंकि कुछ लोग टाटा के समर्थन में थे और कुछ विरोध में। ममता बनर्जी, टाटा ग्रुप और नरेंद्र मोदी जीत चुके थे। हारी थी तो सिंगूर की जनता, वहां की इकोनॉमी और वहां के युवाओं का रोजगार पाने का सपना। तो आपके हिसाब से सिंगूर की इस बर्बादी का दोषी कौन है?